चिकित्सक बहुत तरह के होते हैं, जैसे प्राकृतिक चिकित्सक, यूनानी चिकित्सक, एलोपैथिक चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक। हर चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक का कार्य करने का, रोगी को ठीक करने का ढंग अलग अलग रहता है। हर चिकित्सा पद्धति की अपनी कार्य प्रणाली होती है, अपना कार्य तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा रोगी को रोग मुक्त बनाया जाता है। एक चिकित्सा शास्त्र है होम्योपैथी। होम्योपैथी चिकित्सा शास्त्र के चिकित्सक को होम्योपैथ कहा जाता है। होम्योपैथी एक विलक्षण तरह की, अलग तरह की, भिन्न तरह की पद्धति है जिसका रोगी को ठीक करने का तंत्र, सिस्टम बिल्कुल ही अलग तरह का होता है। एक होम्योपैथ को रोगी को समझने में बहुत समय तक अध्ययनरत रहना पड़ता है। उसकी लक्षण समिष्टि की बहुत ही गहनता से जांच करनी पड़ती है। इसीलिए होम्योपैथ अक्सर व्यस्त पाए जाते हैं, अक्सर ही वो अध्ययनरत रहते हैं। तो यदि आप किसी होम्योपैथ के पास निरंतर जा रहे हैं या पहली बार जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो होम्योपैथ के पास जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए कि एक होम्योपैथ आपको अच्छे से ठीक कर पाए, आपकी दुख व्यथा सुन पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर कोई नया वीडियो इस तरह का अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यदि आप होम्योपैथ के पास पहली बार जा रहे हैं या निरंतर जा रहे हैं तो सबसे पहला काम आप ये करें कि होम्योपैथ से मिलने की अपॉइंटमेंट फ़ोन पर ले लें। फ़ोन पर मिलने की अपॉइंटमेंट अवश्य ले लें। जो अपॉइंटमेंट या जो समय आपको मिलने के लिए दिया जाए उस समय होम्योपैथ के पास जाएं, समय निकालें, जितना समय होम्योपैथ चाहता है उसे दें। जो वार्तालाप आपसे करता है उसका अच्छे से उत्तर दें। होम्योपैथ अक्सर व्यस्त पाए जाते हैं। वो अच्छे ढंग से आपके सिम्टम्स को एनालाइज करते हैं, आपकी लक्षण समिष्टि का गहनता से अध्ययन करते हैं, आपके रोग पर भली भांति पकड़ बनाते हैं, वह आपको अच्छे से ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ रोगी ऐसे होते हैं जो बिना अपॉइंटमेंट लिए ही आ जाते हैं। वह आते ही जल्दबाजी मचाने लगते हैं कि डॉक्टर साहब सबसे पहले हमें औषधि दे दो, सबसे पहले हमें दवाई दे दो, हमारे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, हमारी गाय का दूध दोहना है, हमारे घर में रिश्तेदार आए हुए हैं या हमने कहीं जाना है, ऐसा वैसा कहते रहते हैं। पहले हमें दे दो, इसको बाद में दे देना, हमें काम है, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि जब आप पहली बार आए थे तो आपने 50 लक्षण एक होम्योपैथ को बताए। होम्योपैथ ने आपके लक्षणों को सूचीबद्ध किया। अब 2 मिनट में उन 50 लक्षणों को अध्ययन कर पाना एक असंभव सी बात है। निश्चित ही ये बात है कि यदि आप टिक कर बैठेंगे, धैर्य से बैठेंगे, अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे, मान लीजिए आपको 1 बजे की अपॉइंटमेंट दे दी गई है तो आप अपॉइंटमेंट से 5-10 मिनट पहले आ जाएं, वह धैर्यपूर्वक बैठें और एक होम्योपैथ को अपना काम करने दें, आपके लक्षणों की फाइल खोलने दें, उस पर गहनता से अध्ययन करने दें। ये आपके हित में है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, होम्योपैथ आपको औषधि तो दे देगा लेकिन वो आपके लक्षणों का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर पाएगा। जो काम आधे घंटे में होना चाहिए उसको 5 मिनट में करने की उम्मीद ना करें। आधे घंटे वाला काम हम होम्योपैथ 40-45 मिनट में निपटाना चाहते हैं, उसको अच्छे से देखना चाहते हैं। रोगी समय दें। कुछ रोगी क्या करते हैं कि एक बार आ जाते हैं, फिर साल, 1.5 साल तक, 2 साल तक आते नहीं, अपनी दवा मंगवाते रहते हैं। किसी रिश्तेदार से मंगवा ली, किसी अन्य रोगी से मंगवा ली, या कोरियर के द्वारा मंगवाने का प्रयास करते हैं, या डॉक्टर से कहते हैं कि जो बस आती है हमारे शहर को उसके ड्राइवर को या उसके कंडक्टर को दवा पकड़ा दें। अब ये समझने की बात है, होम्योपैथी की औषधि बहुत ही संवेदनशील होती है। कई तत्वों के पास रखने से वो नष्ट हो जाती है, उसका असर खराब हो जाता है। अब कोरियर के द्वारा दवा मंगवाओगे तो पता नहीं कोरियर वाला किन तत्वों के साथ उन औषधि को रखेगा। किसी चुंबकीय तत्व के पास रख दिया तो दवाई खराब हो जाएगी। तो ड्राइवर पता नहीं उसको कहाँ रखेगा, ड्राइवर उसको कुछ ऐसी चीज़ों के साथ रख दे या कंडक्टर उसको कुछ ऐसी चीज़ों के साथ रख दे जहाँ उस दवा को नहीं रखना चाहिए।
तो वो दवा खराब हो जाती है। इसीलिए खुद आए, डॉक्टर को दिखाते रहें, अपने लक्षणों का अध्ययन करवाते रहें। वैसे तो 1, 2, 3, 4 महीनों में अवश्य ही आना चाहिए, 4, 5 महीनों में आना चाहिए। लेकिन अगर रोगी नहीं आ सकता, दूर से है, कोई परिस्थिति ऐसी है कि वो नहीं आ सकता, तो 7, 8 महीनों में एक बार अवश्य आए। ये आपके हित के लिए है। होम्योपैथ 4 ढंग से आपके रोग लक्षणों को ट्रैक करते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन। वो आपको देखते हैं कि आप चलते हुए लंगड़ा के चलते हैं, चलते हुए झुक के चलते हैं, हाथों को झटकाते हुए चलते हैं, कंधों को उचकाते हुए चलते हैं। ये ऑब्जर्वेशन वाला जो पार्ट है, ये फोन पे नहीं मिल सकता। ये ऑब्जर्वेशन जब आप डॉक्टर के क्लिनिक में आओगे, वहीं ये ऑब्जर्वेशन डॉक्टर को मिलेगा। दूसरा है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के दौरान कुछ रोगी माथे पे त्योरी चढ़ा लेते हैं, चेहरे पे चिंता वाले एक्सप्रेशन धारण कर लेते हैं, बात करते हुए होंठ को काटते हैं या बात करते समय आंखों से आंसू निकाल लेते हैं। ये लक्षण एक होम्योपैथ के लिए वैल्यूएबल लक्षण होते हैं, जिन पे उसको काम करना होता है, इन लक्षणों को पकड़ना होता है। तीसरा लक्षण जो है वो है पल्सेशन। पल्सेशन के बारे में भी जब रोगी डॉक्टर के पास बार बार आता है, डॉक्टर को उसके पल्सेशन के बारे में पता चलता है। कोई रोगी पंखा बंद करवाना चाहता है, उसके पंखे की हवा से उसका रोग बढ़ता है। कुछ रोगी ऐसे होते हैं वो एसी चलवाना चाहते हैं, वो ठंडक चाहते हैं। कुछ रोगी डॉक्टर से अपने कैबिन का दरवाजा बंद करने के लिए कहेंगे, क्योंकि वो खुले दरवाजे में असहज महसूस करते हैं। कुछ रोगी दरवाजे को खोलने की रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर साहब दरवाजा खोल दीजिए, हवा आने दीजिए, इससे उन्हें आराम मिलता है। अब एक रोगिणी मेरे पास कई महीनों तक आती रही, तो एक दिन जब वो आई, आसमान में बिजली कड़कड़ा रही थी। भले ही वो मेरे कैबिन में बैठी थी, लेकिन बाहर बिजली कड़कने से वो अंदर बैठी हुई भी डर गई। यह मेरे लिए एक वैल्यूएबल लक्षण था। मैंने तो तुरंत उसे नोट किया और उसे रोग मुक्त करने में सफल रहा। कई ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें रोगी 1 या 2 बार में नहीं बता पाता, वो डॉक्टर को पकड़ने पड़ते हैं। चौथा जो सिस्टम है होम्योपैथी का, जो लक्षण ट्रैक करने का जो चौथा तरीका है, वो है पल्स डायग्नोस्टिक, नाड़ी के द्वारा रोग का निदान। अब नाड़ी फोन पे तो देखी नहीं जा सकती, व्हाट्सएप पे भी नहीं देखी जा सकती, किसी अन्य माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से नाड़ी को जांचना असंभव है। इस नाड़ी के द्वारा हमें भीतर की विकृतियों का पता चलता है, जिससे हम रोग लक्षणों को ट्रैक करने में सफल हो पाते हैं। तो यदि आप होम्योपैथ के पास जाते हैं, पहली बार जाते हैं या निरंतर जाते हैं और पूरी तरह से रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें, धैर्य रखें, संयम रखें। कई बार होम्योपैथ सुबह अपने क्लिनिक पर लेट हो जाते हैं। मान लीजिए उनका समय आने का 11 बजे का है, लेकिन वो 12 बजे आ रहे होते हैं, तो इससे रोगी नाराज हो जाते हैं कि हमें तो 11 बजे का टाइम दिया था, अभी 12 बज गए हैं। देखिए, एक होम्योपैथ की मजबूरी होती है, वो अपने रोगियों के लिए जीता है, अपने रोगियों के लिए ही उसका जीवन होता है। वो अपने रोगियों को फोन पर बहुत से परामर्श देता रहता है। जैसे कभी मौसम बदलने से खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त वगैरह हो जाते हैं, तो अलग अलग रोगी एक होम्योपैथ से फोन पे संपर्क साधते हैं, वह उनसे इस संबंध में परामर्श मांगते हैं। तो बात कितनी लंबी चलेगी एक होम्योपैथ को भी नहीं पता होता। कई बार 5 मिनट में परामर्श निपट जाता है, कई बार 20 मिनट में भी परामर्श खत्म नहीं होता। इस प्रकार एक होम्योपैथ को नहीं पता होता कि उसके पास कितने फोन आने वाले हैं और कितने रोगियों को उसे परामर्श देना पड़ सकता है। ये होम्योपैथ की मजबूरी होती है, क्योंकि होम्योपैथ अक्सर इतने अमीर नहीं होते कि वो अपने नीचे अपने जैसे कुशल चिकित्सक इन रोगियों को परामर्श देने के लिए रख लें। तो अगर वो 4-5 ऐसे परामर्शदाता रख लें, तो एक रोगी के चिकित्सा खर्चों में भयंकर वृद्धि हो जाएगी, जो हमारे होम्यो धर्म के विरुद्ध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रोगी को धैर्य रखना चाहिए। एक होम्योपैथ एक दिन में एलोपैथिक चिकित्सक की भांति 50 से 100 मरीज नहीं देख सकता। एक होम्योपैथ चिकित्सक की एक लिमिट होती है, वो 4-5 रोगियों से लेकर 7-8 रोगी ही एक दिन में देख सकता है। तो होम्योपैथ चिकित्सक के पास जाने से पहले
मिलने का समय निर्धारित अवश्य कर लिया करें, अपॉइंटमेंट ले लिया करें, और जिन बातों का मैंने यहाँ विवरण दिया है उन पर ध्यान रखा करें। तो एक होम्योपैथ को आपको पूरी तरह से रोग मुक्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी, वो आपको अच्छे से रोग मुक्त कर देगा। धन्यवाद।